ज़ोहर सबसे बड़ा मसला ख़वातीन के लिए, बल्कि मुझे लगता है मर्दों के लिए भी ये मसला है, जो कि अपना वेट है उसे कैसे कम किया जा सकता है। ख़ास तौर पर रमज़ान में हम इतनी ऑयली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम ऐसी डाइट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जैसे कि मुझे लगता है कि वेट तो कम बल्कि ज़्यादा ही बढ़ता है। क्या इसकी वजूहात क्या है, इसके लिए क्या आप शेयर करेंगे हमारे साथ? सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है सूरह अल बकरा में कि ए ईमान वालों रोज़े रखो जैसे तुमसे पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन सको। तो हर चीज़ की कोई ज़कात होती है, इसी तरह हमारे बदन की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा क्या है, ढाल है। ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और आज का शो देखने के बाद आप लोग जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं वो लिटरली मुझे दुआएं देंगे अगर इन छोटी सी टिप्स को रमज़ान के अंदर फॉलो कर लें। आपने करना क्या है कि सहर के अंदर वेट रिडक्शन के लिए 2 खजूरों का इस्तेमाल करना है, वही 2 खजूरें आपने अफ्तार के अंदर भी इस्तेमाल करनी है, ठीक। और सहर के अंदर ब्राउन ब्रेड स्लाइस के साथ स्क्रैम्बल्ड एग या फ्राइड एग या ऑमलेट लिया जा सकता है। नहीं तो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी पकाया करती थी, तलबीना जौ के दलिए का इस्तेमाल करें और इसके अलावा दही का इस्तेमाल किया जा सकता है और लस्सी का इस्तेमाल भी कुछ हद तक किया जा सकता है। अफ्तार में फ्रूट का या फ्रूट चाट का इस्तेमाल लाजमी करें जिसके अंदर मसाला जात ज़रा कम डालें और दही पुल्कियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वेट रिडक्शन के लिए ज़रूरी ये है कि फास्टिंग के वक्त यानी कि रोज़ा के दरमियान में जो भी वेट रिड्यूस करना चाहता है वो 45 मिनट्स की, 60 मिनट्स की या 75 मिनट्स की वॉक लाजमी तौर पर करें। तो सिर्फ यही करने से 5 to 6 kg विद इन 1 मंथ वेट रिड्यूस हो जाएगा। और कुछ लोगों का 10 kg भी, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, फिजिक मेटाबॉलिज्म बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, तो कुछ लोगों का 10 kg भी रिड्यूस हो जाता है सिंपल वॉक, एक्सरसाइज और डाइट को कुछ पोर्शन कंट्रोल करने से। अगर डिनर की पोर्शन में कुछ लेने का दिल करे तो होल व्हीट चपाती मीडियम साइज की, उसके साथ पल्सेस का चिकन का पोर्शन। सहरी से हम स्टार्ट करते हैं। सहरी में क्या डाइट, क्या प्लान होना चाहिए? सहरी में बिल्कुल जिस तरह बताया कि स्क्रैम्बल्ड एग, फ्राइड एग या ऑमलेट के साथ ब्राउन ब्रेड ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके 2 स्लाइसेस लिए जा सकते हैं। योगर्ट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, नहीं तो तलबीना यानी कि जौ के दलिए का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जौ का दलिया इसलिए भी बनाती थी क्योंकि जौ के दलिए के अंदर बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट्स मौजूद हैं। कहते हैं कि ये एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया और स्ट्रेस को एलिविएट करता है। और आप देखती होंगी कि आजकल कितना स्ट्रेस का डिसऑर्डर यंगस्टर्स के अंदर भी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो तलबी आप जौ के दलिए के अंदर उसके अंदर बादाम, वॉलनट्स या अपने फेवरेट कोई भी चीज़ ड्राई फ्रूट्स में से या फ्रूट्स में से वो डाल के उसको इस्तेमाल करें तो उसके बेहतरीन फ़वाइद डिराइव किए जा सकते हैं रमज़ान के महीने में। और रमज़ान के महीने में एक जो सबसे अहम इशू समझा जाता है वो है डिहाइड्रेशन का, पानी की कमी हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या हमें इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा देखिए, डिहाइड्रेशन से मुंसलिक बात अभी कुछ दिन पहले भी शो के अंदर हुई थी। इसमें जाहिर सी बात है, ये ज़रूरी बात है कि ऑयली, ग्रीजी, स्पाइसी, सॉल्टी आइटम्स को कम खाया जाए। लेकिन बहैसियत डाइटिशियन मैं ये कहती हूँ कि डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने का सबसे मुअस्सर तरीका ये है कि डिहाइड्रेशन होने ही ना दी जाए। वो कैसे ना होने दी जाए कि आप अपनी पानी की इनटेक को ऐसे बैलेंस कर लो कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस 6 to 8 ग्लासेस या 8 to 11 ग्लासेस वो दिन भर में पूरा हो जाए। अब वो कैसे पूरा करें? सहर के अंदर 2 ग्लासेस पानी का इस्तेमाल कर लें और 2 ग्लास अफ्तार के अंदर इस्तेमाल कर लें और फिर सोने तक की ड्यूरेशन के दरमियान में हर 1 घंटे के बाद 1 ग्लास पानी का इस्तेमाल करें। तो इस तरह बाआसानी 6 to 8 ग्लासेस जो कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस है पानी का, वो एक इंसान इजीली उसको कंज्यूम कर सकता है और डिहाइड्रेशन उससे हरगिज़ भी नहीं होगी। एक और बात ये हो सकती है कि प्रोटीन इंटेक को सहर के अंदर ज़्यादा किया जा सकता है, यानी कि होल व्हीट चपाती के साथ कीमा लिया जा सकता है, पल्सेस ली जा सकती हैं और साथ योगर्ट अगर ली जाए तो भी डिहाइड्रेशन या प्यास की जो शिकायत है वो आमतौर रोज़ेदारों को कम होगी। जैसे कि हम ऑयली चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, पकौड़ा, समोसा वगैरह इस तरह की चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये चीज़ें भी इस्तेमाल करने से हम अपनी जो डाइट है, अगर ऐसी हमारी डाइट अगर है तो क्या इससे भी वेट रिड्यूस हो सकता है या फिर इससे बढ़ता है, गेन होता है इससे? अच्छा देखिए, बात यह है कि ऑयली, फ्राइड और ग्रीजी आइटम्स को खाने का रमज़ान में बिल्कुल ही इसको लिमिट कर देना इंसान के लिए मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जब डाइनिंग टेबल पे सब बैठकर खा रहे होते हैं तो एक बंदा
कुछ और डिफरेंट डाइट लेके बैठ जाए, थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर होता है प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर, लेकिन फिर भी रिकमेंडेड यही है कि फ्राइड, ऑयली और ग्रीजी आइटम से परहेज़ किया जाए। अब क्यों परहेज़ किया जाए? क्योंकि नंबर 1 देखें, जो फ्राइड आइटम्स हमारे यहाँ घरों में बनते हैं उसके अंदर ऑयल मुतवातिर चेंज नहीं होता, तो वही फ्राइड आइटम्स हम बार बार उसी ऑयल के अंदर जो पकते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और उस ऑयल के अंदर एक केमिकल बन जाता है जिसको कहते हैं एक्राइलेमाइड। एक्राइलेमाइड कार्सिनोजेनिक होता है। और आप देखते होंगी कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत कितनी है, कहते हैं कि 1 in 8 women is suffering from breast cancer। ये क्यों है? क्योंकि हमारी डाइट में फ्राइड, ऑयली और ग्रीजी आइटम ज़्यादा हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑयली आइटम्स खाने की वजह से ट्रांस फैटी एसिड्स बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि मसला कहाँ पर आ रहा है कि आपको दिल के अमराज, कार्डिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ज़्यादा फ्राइड आइटम्स खाने से। ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ फ्राइड आइटम्स की वजह से होते हैं। स्ट्रोक, इसका मसला भी होता है। फिर एक और शिकायत जो लोग करते हैं, स्किन के ऊपर एक्नी का ग्रो कर जाना, क्योंकि पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। ये मेन मसाइल हैं। बिल्कुल, ये स्किन के बहुत से मसाइल हैं। बिल्कुल, क्योंकि पानी की इनटेक उस तरह से मैनेज नहीं हो पाती, तो फिर फ्राइड, ऑयली और ग्रीजी आइटम्स की वजह से एक्नी भी प्रोड्यूस हो जाती है स्किन पर। एक और बात ये कि फ्राइड आइटम्स इतने न्यूट्रिएंट, मिनरल, विटामिन डेंस नहीं होते, तो कुछ लोगों को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी बहुत ज़्यादा विटामिन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये हो सकती है। तो बेहतर है कि रमज़ान में आपको पता आयरन की कमी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? इसके लिए आयरन की कमी के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि एप्पल, बीटरूट जूस और साथ उसके अंदर कैरेट का जूस भी मिला लिया जाए। ये 3 जूस, इन तीन फ्रूट्स का जूस मिलाकर इस्तेमाल किया जाए, और तकरीबन 1 महीना 2 ग्लास इस जूस के रोज़ाना इस्तेमाल किए जाए, तो आयरन की डेफिशिएंसी बहुत अच्छे तरीके से कम की जा सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, इस्तेमाल की जाती है। हाँ, बिल्कुल। क्या इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं? इससे कोई फ़ायदा होता है इससे? कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनके अंदर दवाई के इस्तेमाल की वजह से पेशेंट के अंदर, क्लाइंट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर जो वो आयरन की टैबलेट्स देते हैं वो खाना लाजमी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट जितना भी अपनी डाइट को बेहतर बना ले, उसकी आयरन कुछ हद तक ब्लड रिपोर्ट में डेफिशिएंट ही नज़र आती है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो टैबलेट जो डॉक्टर ने रिकमेंड की है वो भी ले, और साथ साथ अपनी डाइट को लाजमी इम्प्रूव करें, जो है वो ज़रूरी है उसके लिए। अब रमज़ान में तो खैर चलिए, रमज़ान में भी सहर से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले एक सेब की सर्विंग लें। वो लोग जिनको आयरन डेफिशिएंसी है वो लोग, बेहतरीन रहेगा उनके लिए। बीटरूट का जूस इफ्तार में इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह से आप बता रही हैं आयरन की, यानी इसके लिए मेडिकेशन वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसके साथ फ्रूट्स जो हैं उसका कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, फ्रूट्स और मेडिकेशन का इस्तेमाल ये मुनहसिर है एक पेशेंट टू पेशेंट की कंडीशन पर।